मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप लोगों का विरोध की लाइन लगातार बदलती जा रही है। पहले सेंट्रल विस्टा को लेकर आप विरोध कर रहे थे, आपको आपत्ति थी इस प्रोजेक्ट से, आप इसे फिजूल खर्ची बता रहे थे। अब जब संसद भवन बनकर तैयार हो गया है तो कभी नाम को लेकर, कभी उद्घाटन को लेकर आपत्ति है। ये विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध है या वाकई में बहुत सारी आपत्तियां उत्पन्न हो गई हैं आपके लिए? प्राची, एक बड़ी पुरानी सी सेइंग थी कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, तंत्री बोला रात है और ये आज सुबह की बात। तो ये मसला क्या है कि ये व्यक्ति पूजा की एक पराकाष्ठा है। व्यक्ति पूजा की पराकाष्ठा को अगर हम लोकतंत्र में अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो व्यक्ति पूजा करने वालों को हमारी आपत्ति दरकिनार करने का तो हक है। ये सत्ताधारी लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, ये राजतांत्रिक लोग हैं, ये एक व्यक्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं, मोदी जी इनके लिए सर्वे सर्वा हैं। लेकिन ये उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि ये लोकतंत्र की इमारत है, लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर का उद्घाटन अगर करने का किसी को हक है, या तो वो लोकतंत्र की, लोकशाही का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद हो वो करे, और या फिर उसको वो शख्स करे जिसके लिए लोकतंत्र बना है। यानी जैसे नरेंद्र मोदी जी जब बनारस जाते हैं तो वहां पर दलितों के पैर पखारते हैं, शायद इलाहाबाद में। अगर वो दलितों के, जिन दलितों के उन्होंने पैर पखारे, वो अगर लोकतंत्र की बुलंद इमारत का उद्घाटन करे तो भी अच्छी बात है। और अगर जिसका नाम लेते लेते शाजिया इल्मी जी थकती नहीं, जबान नहीं थकती इन लोगों की, खैर ये तो कम लेती हैं भली महिलाएं, तो वो जो क्या नाम हमारे दलित और आदिवासी राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति जी अगर इसका उद्घाटन करे तो क्या आपत्ति है। हर चीज में नरेंद्र मोदी जी सिर्फ फीता काट करके अपने आप को इतिहास पुरुष जी, अयुग अच्छा पुरुष सुरेंद्र राजपूत जी, एक छोटी सी बात क्लियर कर दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगी शाजिया इल्मी जी से कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ही क्यों सिर्फ बीजेपी तमाम काम करती है। आप अब विरोध आपका सिर्फ इतना भर है कि पीएम मोदी के उद्घाटन कर रहे हैं, अभी भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर आपको आपत्ति है? नहीं, इस पूरे प्रोजेक्ट, देखिए एक बात बताए, जब आपत्ति थी तब एक विशेष प्रायोजन था, कोविड का काल था। कोविड के काल में रुपए की हमारे पास बहुत कमी थी, देश धरातल के गर्त में जा रहा था अर्थव्यवस्था के, उस वक्त हमने वो प्रश्न उठाया था। आज ये संसद भवन का निर्माण हुआ है, लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर के जो नया मंदिर बना है इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, गर्व का विषय है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी सारी चीजें अपने नाम से करते चले जाएंगे, अपने शाजिया इल्मी जी, एक विरोध तो खत्म हो गया है, एक आपत्ति तो खत्म हो गई है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र का नया मंदिर है, इसका स्वागत हो जाना चाहिए, इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों अधिकार दिया जा रहा है कि वो जाकर उद्घाटन करें? ये तो अधिकार राष्ट्रपति का होना चाहिए, या लोकसभा स्पीकर, या राज्यसभा चेयरमैन का होना चाहिए। यही तो सोचने वाली बात है कि इनकी सुबह की शुरुआत और रात की नींद में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी नजर आते हैं। इससे ज्यादा ओछापन क्या हो सकता है बताइए? इससे ज्यादा छोटेपन की जो ईर्ष्या कहना चाहिए कितनी हो सकती है? और उसकी पराकाष्ठा आप देखिए कि उनको इस बात से जिद है और तकलीफ है कि मोदी जी इसको इनॉग्रेट क्यों करेंगे। हमारी राष्ट्रपति जी का मजाक बनाने वाली वो पार्टी, इनके कितने नेताओं ने उनका मजाक और अपमान किया है, अब सडनली उनको कहना पड़ रहा है कि नहीं राष्ट्रपति इसका करें। पहले था सेंट्रल विस्टा में बुराई है, अब आप सोचिए गुलामी का प्रतीक जो हमारा पुराना संसद था, और इनएफिशिएंसी का भी प्रतीक, और फजूल खर्ची का भी प्रतीक, और कर्ज का भी प्रतीक, क्योंकि बाकायदा 1000 करोड़ से ज्यादा का रेंट देना पड़ता था, उसके को लेकर एक कंटिन्यूसली न्यू इंडिया को गौरवान्वित करने के लिए एक नई निर्मित एक सभा बनाया गया है, पार्लियामेंट हमारी बिल्डिंग, और उसको लेकर अब दिक्कत हो रही है भाई साहब को, क्या राहुल जी को, क्या कि इसको नरेंद्र मोदी जी ना करें। जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था तो उनका कंपैरिजन किया जा रहा था सेंट्रल विस्टा का कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए बनाया जा रहा है। सारी मुखालफत थी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, चाहे वो कोविड के महामारी का वक्त हो चाहे ना हो। और अब जब बन रहा है और वो इनॉग्रेट कर रहे हैं जिनका पूरा प्रयास है, तो दिक्कत यह है कि वो इनॉग्रेट क्यों कर रहे हैं? आप देखिए तो ये जो ऑब्सेशन हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी के मन में और सबके मन में कि प्रधानमंत्री ना करें,
ये तो बात प्रूफ हो गई कि जो सारी जो ढकोसले भरी कहानियां बताई थी कि जामुन के पेड़ काटे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो तो सब साबित शाजिया हो जी, गया अगर कि ये गलत है। ऑब्सेशन विपक्ष का है तो ये ऑब्सेशन आप लोगों का भी है कि आपकी भी पूरी कहानी क्यों प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र अगर मोदी हमारे के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री घूमती हैं, है। जैसा अब सुरेंद्र हमारे राजपूत जी कह रहे हैं कि बात प्रधानमंत्री अगर लोकतंत्र की है तो लोकतंत्र में राष्ट्रपति को अधिकार है, आप उनसे करवाइए उद्घाटन। क्यों हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेंगे? हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स क्यों नहीं करेंगे? हमारे राष्ट्रपति क्यों नहीं इसमें शामिल होंगी? सब मिलकर क्यों नहीं करेंगे? और अगर प्रधानमंत्री जी सबसे सामने हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री हैं और उनको आप अटैक कर रहे थे इसी के लिए, और आपने 3 साल तक पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री पर ही अपनी बंदूक को ट्रेन करके किया, और अब आपको लग रहा है कि अब तो बन रहा है, अब हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है तो हम प्रधानमंत्री को इनॉग्रेट क्यों करेंगे, इस पर बहस करते हैं। मतलब एक हद होती है ना ईर्ष्या की भी, जलन की, छोटेपन की, ओछेपन की, ढेर सारे शब्द ध्यान में आते हैं। ये वही है, क्योंकि ना तो हम बात कर रहे हैं कि इसका रैशनल क्या है, ये कितना उपयोगी है, इसका महत्व क्या है, क्या ये मायने रखता है नए इंडिया के लिए, वो सब बात नहीं कर रहे हैं। इससे कितना पैसे का बचत हो रहा है, क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए ठीक इंडिया है, एज अ विपक्ष को आपत्ति, और देखिए सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जी को नहीं, प्रधानमंत्री क्यों कर तमाम रहे जो हैं, क्या विपक्षी दिक्कत है? दल हैं उनको आपत्ति है। शाजिया जी, ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी कदम उठाते हैं पूरा का पूरा विपक्ष एक लाइन लेने लगता है? हमारे साथ वारिस पठान जी भी हैं, इनकी भी यही लाइन है। वारिस पठान जी, बीजेपी साफ कह रही है कि लोकसभा स्पीकर का अगर ये अधिकार है तो उन्होंने ही तो निमंत्रण दिया है, उन्होंने ही तो आमंत्रित किया है, और आमंत्रित करने पर अगर पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो आपत्ति किस बात की है? देखिए प्राची जी, आपत्ति ये है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन क्यों करेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर है ना, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड है, लेजिस्लेचर के हेड थोड़ी है वो। अगर इसी तरह इनॉग्रेशन करना है तो बिरला जी करेंगे, लोकसभा के जो स्पीकर है उनको पावर है इनॉग्रेशन करने का। ये प्रधानमंत्री ने, उनके कोई दोस्तों ने, अडानी ने तो मिलकर नहीं बनाया ना ये सारी चीजें, ये तो लोगों के पैसों से बनाई हुई चीज है। पार्लियामेंट का जो बनाया ये हमको खुशी है बनाया, लेकिन इनॉग्रेशन तो उसके साथ करना चाहिए जो मेन उसका इंचार्ज है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं इंचार्ज इसका इनॉग्रेशन करने वाले? अब बात नंबर 2, इसको किस दिन इनॉग्रेट करा जा रहा है, लोग का पता है? 28 में। क्यों? सावरकर का जन्मदिन के दिन इसको इनॉग्रेट करना है। अब सावरकर का इस देश से क्या लेना देना है बताइए मेरे को? सावरकर साहब आजादी के टाइम थे क्या? ये सावरकर तो वही है ना जिन्होंने ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे जब देश आजाद हो रहा था। देश की आजादी के लिए तो हमारे लोग जान गंवा रहे थे उस वक्त, और सावरकर माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे। अब उनके जन्मदिन के ऊपर पार्लियामेंट उसका इनॉग्रेट करा जाएगा? ये कौन से संविधान का है? क्या ये देश के अन्य नागरिकों का इंसल्ट नहीं है? सुनिए, देखिए, मैं खामोश बैठा था शाहजा जी, ऐसा डिबेट नहीं होती है। मैं खामोश बैठा था जब आप बोल रहे थे ना, मैंने आपको जरा भी टोका उनको बात नहीं, ये आप बोलिए, चलिए मैं नहीं बोलूंगा, जाने दीजिए। प्राची जी, अगर आप डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुझे नहीं बोलना फिर। अरे भाई, इसमें डिबेट को कंट्रोल या नहीं, देखिए इस तरह से डिबेट नहीं होगा। सिविलाइज्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने आपत्ति दर्ज करवा दी है, ठीक है। अब बोलिए वारिस जी। काउंटर नहीं है, बीच में रोकने टोकने की बात है ना। मेरा आवाज इनसे भारी है, मैं टोकूंगा और काउंटर करूंगा तो फिर ये उठ के चले जाएंगे माइक छोड़ के। ठीक है, आप मजा नहीं पॉइंट रखिए सर, ठीक है। सुनिए, सावरकर का जन्मदिन क्यों सेलेक्ट किया पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेट करने के लिए? बताइए मेरे को एक कोई बात। क्या सावरकर माफीनामे पे माफी में नहीं लिख रहे थे? वो तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, ब्रिटिशरों के एजेंट थे वो। तो अगर करना ही है तो किसी अच्छे महान शख्सियत के दिन में करिए, अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर करिए, महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर करिए, मगर नहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी के हिसाब से चलाएंगे। देश के नागरिकों की कोई इमोशन की, सेंटीमेंट की चिंता नहीं, जो दिल में आएगा उसी दिन करेंगे। और सावरकर को ग्लोरीफाई करना है इनको, आरएसएस को खुश करने के लिए, मगर जनता जनार्दन है। अब बताइए प्रधानमंत्री के कौन से वादे या कौन से उनके डिसीजन सही रहे? अभी आपने हाल ही के दिन में देखा ना, 2 दिन पहले नोटबंदी का क्या हो गया। 2016 के अंदर 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट लाया, बोले इससे काला धन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब परसों के दिन चालू कर दिया, नहीं 2000 का नोट बंद करेंगे, इससे काला धन बंद हो जाएगा। अब 2000 रुपए की नोट में एक चिप है, चिप, उस चिप का क्या करेंगे शाजिया जी? उसको बैंक में डालेंगे, घर में रखेंगे, गटर में फेंकेंगे?
कोई ही उसका वो नहीं है। वारिस एक पठान जी, कर्नाटका में आप हारे, वारिस पठान पूरा जी, गुस्सा एक निकाल दिया सेकंड। 2000 की नोट क्या के ऊपर। एक अब साथ मध्य बीच में प्रदेश नहीं, बीच में राजस्थान वो कतई हारेंगे, नहीं करेंगे, सीधा मैं आपकी गुस्सा बात निकाल आ रही देंगे हूं, क्योंकि 500 आपको की नोट जवाब पे। देना है। वो क्या 500 की नोटों को लेकिन भी बंद वारिस कर पठान देंगे? जी दो बातें, एक सेकंड, वारिस पठान जी दो बातें। एक बात आपने कही प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं इसका उद्घाटन, इसका जवाब भी बीजेपी दे रही है। वही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अगर लोकसभा स्पीकर का एक क्षेत्राधिकार है तो उन्होंने ही आमंत्रित किया है, उन्होंने ही बुलाया है प्रधानमंत्री को, जिसके बाद वो जा रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आप सावरकर की बात कर रहे हैं तो शाजिया जी यहां पर बैठी हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, किसी ने नाम नहीं लिया, आप ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप ही बार बार जोड़ रहे हैं। अरे मैं जोड़ नहीं रहा हूं, ग्लोरीफाई तो ये लोग करने के चक्कर में मैं तो रोकना चाहता हूं कि 28 मई को उन्हीं को लोग ने कहा ना कि सावरकर की जन्मदिन है, उस दिन इनॉग्रेशन करेंगे। मैं तो घर में सोया था, मेरे को थोड़ी ख्वाब आया था कि 28 को करने वाले ये लोग। 28 तारीख जानबूझ के सेलेक्ट की गई है और उस शख्स के लिए जो ब्रिटिशरों का एजेंट ठीक है, था, जवाब दे उस दीजिए शख्स के शाजिया लिए जो अल्वी जी, इस पे माफीनामा छोटा सा। एक्सपर्ट था। अरे तो अब्दुल फिर हम कलाम जी के बदल नाम जी से के पास। करिए, गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर प्रधानमंत्री करिए ने ना, क्या कहा तो है? देश के अंदर नाम भी होगा, ठीक है, देश मैं के जवाब लोगों ले को लूं। पता भी शाजिया चलेगा जी। और प्रोटोकॉल तो फॉलो करिए ना। लोकसभा के प्रधानमंत्री जी स्पीकर ने- का अधिकार है इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करना, जी ने उनका अधिकार क्यों सुभाष छीन चंद्र रहे हो बोस की कि अडानी ने प्रतिमा- फंडिंग किया है क्या वारिस पार्लियामेंट जी, हाउस वारिस बनाने जी, का? अब नहीं, जवाब तो आने दीजिए। नए टैक्स पेयर के भारत पैसे के से बन रहा है। नव निर्माण में जिक्र उसका किया है, खुद प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। और अगर वीर सावरकर जी, जिनकी मूर्ति हमेशा से रही है इस पार्लियामेंट में भी, जहाँ पे वारिस जाते हैं, जहाँ पे ओवैसी भाई साहब जाते हैं, अब तो लगातार पार्लियामेंट जा ही रहे हैं, आपने अभी तक तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। वीर सावरकर की तो प्रतिमा वहां पे भी है, की तस्वीर वहां पे भी है, अब तक तो आपको कोई तकलीफ हुई नहीं अरे उससे। तो संविधान अब में तो एकदम से टिप्पू आपको इस सुल्तान बात का पे भी भी फोटो है, तकलीफ होने मगर आप लगी। लोग तो हर दिन और इंसल्ट सुभाष करते हैं चंद्र उनका। बोस की प्रतिमा का जिक्र बाकायदा नए इंडिया के लिए, कि इस नए युग के लिए अगर प्रधानमंत्री ने नहीं जोर नहीं, देकर अरे इस शाजिया प्रोजेक्ट को, जो जी, जरूरी है हमारे टीपू देश के सुल्तान लिए, रजी अल्लाह आपको उससे अन्हा बड़ी का तकलीफ हो रही है। फोटो भी संविधान में ही लिखा है। वो संविधान जो हमारे मैं टॉप वही कह लीडरों रही ने हूँ बनाया आपसे था। कि आपको आप तो क्यों उनका तकलीफ सब है अगर अपमान वीर करते हैं, आप आपके सावरकर लोग जी के क्यों उनका जन्मदिन अपमान किया पर जाता है फिर? इसका अरे पहले इनॉग्रेशन हो रहा संविधान है। को तो मानो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अरे बनाया संविधान है। को सब मानते हैं, आप तो नहीं, उसको देखिए, मानते आप नहीं संविधान की संविधान बात को, करते हैं, और थोड़ी आप हंसी सावरकर आती के है। जन्मदिन के दिन चले गए अब पार्लियामेंट एक हाउस सेकंड, का वारिस जी, इनको इनॉग्रेशन पूरा करने के करने लिए। दीजिए, फिर बाकी अरे, में किसके आप पैसे आप से जरा बन रहा है? करें, शाजिया चर्चा जी थोड़ी लंबी हो बताइए, जाएगी। किसके जल्दी पैसे से से बन शाजिया रहा है? जी बताइए, वारिस जी, एक सेकंड। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी ने किसका जिक्र किया है? सुभाष चंद्र बोस जी की जिक्र किया है। उन्होंने बताया है पूरा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, नया पार्लियामेंट है, क्यों उसकी जरूरत थी, और सब हम जानते हैं। इस पर बहुत बहस हो चुकी है, अब सबने मुंह की खाई है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है कि वो कितने गलत थे। अब उनको कुछ और मिला नहीं है कहने को, तो इसलिए लगातार अब वीर सावरकर का नाम फिर से उनका नाम सम्मान के बजाय लेने के लिए, फिर अपमानित करने के लिए, और फिर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए। चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।